तो हेलो एवरीवन, मैं उमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? क्लास 12 मैथ मैथ का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में आ चुका है पेपर में, वही है। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 4 मैट्रिक्स का है, ठीक। तो लिखा है यदि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 5 7 9 है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये हमारा हो जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं हल करके। हल में लिख दें इसको, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। इक्वल में क्या है? ये 5 7 9, ठीक। लिख दिए। अब हम तुलना लिख देते हैं। तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर हमारा हो जाएगा एक्स प्लस जेड इक्वल 5 वाई प्लस जेड इक्वल 7 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, ठीक। ये हम लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, ये काम करें, इसको ले ले समीकरण 3 में ये धर दे एक्स प्लस जेड या वाई प्लस जेड का मान। तो वाई प्लस जेड का लिख देते हैं क्या? समीकरण 3 में वाई प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर इसमें मान रख देंगे समीकरण 3 में तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 7 है। तो लिख देंगे 7 इक्वल 9। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल 9 माइनस 7, ठीक। तो आ जाएगा हमारा एक्स का मान। ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक। तो एक्स का मान हमारा 2 आ गया। अब हम पहले में रख दें तो हमको मिल जाएगा क्या? जेड का मान मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं एक्स का मान। लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, ठीक। 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा? एक्स का मान 2 लिख देते हैं प्लस जेड इक्वल 5, ठीक। इसको हम लिखेंगे जेड इक्वल हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2। तो जेड का मान क्या आएगा? 3, ठीक। तो चलिए अब हमारा जेड का मान दिया गया। हम चलिए क्या निकालेंगे? वाई का मान निकालेंगे। समीकरण लिखेंगे जेड का मान, ये लाइन पार दें। तो जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा? वाई प्लस सॉरी जेड का मान रखना है ना, तो जेड का मान रख देते हैं। जेड का मान क्या है? 3 आया है, तो जेड का मान 3 रख देंगे। तो हमारा जेड का मान 3 रखियो। यहाँ पर 7 दिया है तो 7 लिख देते हैं इक्वल करके 7। इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा हमारा? एक्स वाई इक्वल 7 माइनस 3 यानी वाई इक्वल आ जाएगा हमारा 4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः एक्स इक्वल, एक्स का मान हमारा क्या है? 2 है। तो एक्स का मान हम 2 लिख देंगे। काम वाई जेड वाई का मान लिखेंगे ना, जैसे एक्स वाई जेड आता तो उस हिसाब से लिख दें। तो वाई का मान हमारा क्या है? वाई इक्वल 4 और जेड का मान क्या है? जेड का मान 3 है। तो लिख देंगे तथा जेड इक्वल 3 है। यही हमें दिखाना था, एक्स का मान वाई का मान जेड का मान। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्स और जेड का मान अगर हम रखेंगे तो एक्स का मान 2 है और जेड का मान 3। तो 3 2 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो सिद्ध हो चुका है। ऐसे दूसरा देख लें, वाई प्लस जेड। तो वाई का मान हमारा आ रहा है 4 और जेड का मान
3, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, ये भी हो रहा है। ऐसे ये भी कर लें, अगर तीनों जोड़ दें तो क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, 4 2 6 6 3 9, वो भी आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल ये दिया है और b इक्वल ये दिया है तथा 2a प्लस 3x इक्वल 5b हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं, क्या होगा हमारा। पहले ये देखिए जो दिया है इसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, 2a प्लस 3x इक्वल 5b। अगर इसको हम हल कर दें, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक लिखा है, तो हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा, 3x इक्वल 5b, ये उधर जाएगा तो क्या होगा -2a, ये हो जाएगा। अब इसको हम हल कर सकते हैं, तो चलिए अब हल करते हैं। हल, तो हल हमारा क्या होगा, ये 3x लिखा है तो 3x को एज इट इज रहने देते हैं और इक्वल 5b, तो 5 लिखते हैं और b का मान क्या दिया है, इसको लिख देते हैं 2 4 5 माइनस का, ठीक, ये हो गया हमारा -2 2 1, ठीक, और माइनस -2a है ना, तो -2a लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट में 8 0 4, ये -2 3 6, ये हो गया। अब चलिए इसको हम हल करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x इक्वल 5, इसको हम गुणा करा देते हैं ना, जिससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 चौक 20 पचौन 25, माइनस का 25, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा है। और इसका करेंगे 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा और 5 दूनी 10, तो 5 एक 5 आ जाएगा। तो इसको कर देते हैं, माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा, माइनस है तो 16 आएगा माइनस का, ठीक, नहीं तो माइनस ऐसे रहने देते हैं, ठीक, ऐसे रहने दो। और नहीं तो कर दो 2, यहाँ पर जैसे 2 दिया है -2, तो इसको हम करेंगे अगर हल तो हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 16, नहीं माइनस यहाँ पर रहने दो, माइनस यहाँ पर रहेगा ठीक रहेगा, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे माइनस, क्योंकि +2 का कर दिया, हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका करा देंगे, माइनस कहीं पर रहने देते, ठीक, 16 हो गया और शून्य आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 2 दूनी 4, माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 3x इक्वल हो जाएगा, अगर इसको हम घटा दें उसमें तो 10 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, और घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12, वो भी यहाँ पर प्लस, जैसे यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर लगाएं, ये 25 -25 और -6 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, 25 और 6 31 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में है, ठीक, इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो -10 ही रह जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, 10 से -4 यानी माइनस ही, और -4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 4 14, क्योंकि यहाँ पर 10 बड़ा है इसलिए हम प्लस का 14 लिखेंगे, और 5 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 5 12 होता है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस से जिसको लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक,
और 3x इक्वल हो जाएगा हमारा 6 से। इसको हम अब लिखेंगे एक बार तो x इक्वल 1/3 कर देंगे, जैसे यहाँ पर है भाग में, यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा -6 12 31, वो भी माइनस का, और ये -10 14 और -7 का। ठीक, इसको अगर हम हल करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा हमारा, अगर इसका हम भाग, जैसे यहाँ पर भाग में दिया तो इससे भाग करेंगे, सबसे संख्या से भाग करना है तो 3 का भाग अगर इससे हम करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, यानी -2 आएगा, x इक्वल -2। और अगर इसका करेंगे इससे तो 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पर 3 चौक 4 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर इसका करेंगे तो ये कटेगा नहीं, कटेगा तो ऐसे 31 -31/3 लिख देंगे। और 3 का 10 से करेंगे तो 10 भी नहीं कटेगा, तो -10/3 लिख देंगे। और 3 का अगर 14 से करेंगे तो 14 भी नहीं कटेगा, तो 14/3 लिख देंगे। और अगर 3 का 7 से करेंगे तो 7 भी नहीं कटेगा, तो इसको भी वैसे लिख देते हैं -7/3। ये हो गया, और हमारा यही x का मान है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, अवयव ए बी ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी ज्ञात करना है, यानी इसको हम ए बी को, मतलब क्या होता है ए बी अगर लिखा है ए बी यहाँ पर तो पॉइंट है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह यहाँ पर है। ठीक, इसी को ए बी कहते हैं। तो इसको छोड़िए, ये तो पता ही होगा आपको, तो ज्ञात कीजिए लिखा है, ए बी ज्ञात करना है। तो हमारा ए दिया है ये, और बी ये दिया है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, इसको दिया है उसको क्या लिखें, डायरेक्ट हल करते हैं, क्योंकि हल से ज्यादा मतलब रहता है। तो हल, पहले हल ना लिखे, ज्ञात क्या करना है वो लिख दें। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ए बी, ए बी हमें ज्ञात करना है, हल कर लिखते हैं अब। हल ए गुणे बी इक्वल हमारा क्या होगा, ए का मान लिख देते हैं। ए का मान क्या है, 1 -2 3 5 2 4। ठीक, ये हमारा है, ये हो गया। और गुणे बी, बी का मान क्या है, 2 3 4 5 2 1। ठीक, तो चलिए हम करते हैं, तो हमारा क्या होगा, इसको करेंगे तो इसको ऐसे रहने दें यहाँ से। अब इसका पूरे का गुणा, मतलब ये जो है पंक्ति स्तंभ में कराते हैं। ठीक, तो इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में कराएंगे तो हमारा 1 का गुणा 2 से होगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और -2 का गुणा -4 +4 से होगा तो क्या आएगा, -8। 3 का गुणा 2 से होगा तो क्या आएगा, +6। ये हमारा हो गया पहली पंक्ति से। और इसी पहली पंक्ति से पहले स्तंभ का हो गया, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ का कराते हैं तो क्या होगा हमारा, 1 का गुणा 3 से 3 आ जाएगा। -2 का गुणा 5 से कराएंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक, इसी का फिर 3 से कराएंगे +1 3 आ जाएगा। और ये जब कराएंगे इसका गुणा हम, जैसे अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कराएंगे, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कराएंगे जब, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कराते हैं तो क्या होगा हमारा, 4 दूनी 8, यानी -8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -8 लगाएंगे। और इसी का इसका कराएंगे जब हम 2 का 4 से, तो क्या आएगा हमारा, ये +8 आ जाएगा। अब 5 का गुणा हम 2 से कराएंगे तो प्लस का
सॉरी 5 का गुणा जब 2 से होगा तो 10 आएगा ना। तो 5 का गुणा 10 2 से कराए तो 10 आ गया। इसी का इस पंक्ति का गुणा अब इस स्तंभ से कराएंगे तो क्या आएगा हमारा 4 3 12 होता है, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो इसमें -12 होगा। इसी का गुणा हम 5 का गुणा अगर 2 से मतलब 2 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 दूनी प्लस का 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना माइनस है ना यहाँ पर माइनस है, इसलिए प्लस का आएगा। ठीक, 5 का गुणा हम 1 से कराएंगे तो 5 1 में 5 होता है, ये हमारा आ गया। इसको अब हम हल करते हैं, तो हल करते हैं तो क्या होगा हमारा, हल करेंगे इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 प्लस 6 और देखिए -6 है, से ये बड़ा है ना तो -6 आएगा, तो यहाँ पर कुल मिला के 0 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 0। ठीक, 0 आ गया। ये घटाएंगे 7 7 3, देखिए इसको जोड़ के घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 13 13 में से 3 घटाएंगे तब आएगा। लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होता है माइनस पहले, क्योंकि बोर्ड मास में पहले भाग होगा उसके बाद गुणा होगा फिर उसके बाद घटाना, भाग गुणा घटाना उसके बाद ऐड होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो हमारा देखिए गुणा तो है नहीं तो हम पहले घटाए तो यहाँ पर बचा 6 और 6 में से 6 घटाएंगे, जैसे माइनस का 6 बचेगा ना तो 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ घटाए 7, 10 में से मतलब 3 में से 10 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 -7 में से फिर 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, इसलिए माइनस का 4 होगा यहाँ। ऐसे ही यहाँ पर घटाएंगे 8 में से 8 गए 0 हो जाएगा, इसका तो कोई, यहाँ पर प्लस का 10 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर घटाएंगे -12 और +10 है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 अगर हम 5 से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, वो भी प्लस का 3 आएगा। ठीक, तो यही हमारा a इंटू बी है, और जो कि हमें यही ज्ञात करना है, लिखा अवयव ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारा यही है, एक बार फिर से बता देते हैं, एक ए गुणे बी लिखा है, ए का इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से कराए हैं, फिर तो हमारा ये आया, और इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से कराएंगे दूसरे, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो ये आएगा, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो ये आएगा, दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो हमारा ये आएगा, और दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो ये आएगा, और जब इसको घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, और इसको घटाएंगे तो 10 आएगा, वो भी प्लस का, और इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लस में PYQ पूरा सीरीज के साथ हम सब दे रहे हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।